नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक है। दोस्तों, हमारे यहाँ यानी अरुणाचल प्रदेश की लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में अभी नया और पुराना दोनों टाइप की माल निकल रहा है। पुराना जो माल है वो माल यहाँ का व्यापारी लोग अभी सिलीगुड़ी भेज रहा है, क्योंकि ये माल ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा असुविधा नहीं होता है और नया माल जो है, नया माल लोकल मंडियों में भी बिक्री हो रहा है और सिलीगुड़ी, धूपगुड़ी, बरपेटा ये सब जगह में भेज रहा है। और अभी हमारे यहाँ नया माल का जो रेट है वो है 6,500 रुपये से 7,000 रुपया तक प्रति कुंटल का। और पुराना माल 11,000 रुपये से 11,500 रुपया तक है प्रति कुंटल का। अभी नया पुराना माल का जो रेट है वो अलग अलग है, अलग अलग रेट में बिक रहा है, बिक्री हो रहा है हर मंडियों में। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये महीने जाने के बाद यानी सितंबर और अक्टूबर महीना जाने के बाद, ये 2 महीना जाने के बाद नवंबर महीने से या तो अक्टूबर महीने की 15 तारीख बाद, मतलब 1 महीने बाद या तो 1.5 महीने बाद, ये नया और पुराना जो माल है वो माल एक ही रेट में बिक्री होगा। क्योंकि अभी धीरे धीरे पुराना माल जो है, पुराना माल का जो क्वालिटी है वो कुछ डाउन होते आएगा और नया माल जो है, नया माल धीरे धीरे मैच्योर होते जाएगा। और नया माल नवंबर महीने में तो फुल मैच्योर हो जाएगा, लेकिन उससे कुछ दिन पहले भी इस माल का डिमांड ज़्यादा रहेगा, नया माल का, और पुराना माल का भी डिमांड रहेगा। तो दोनों माल सेम रेट में बिक्री होने का उम्मीद है। और पिछले साल भी ऐसा हुआ था। पिछले साल भी इस महीना में सितंबर, अक्टूबर ये सब महीना में पुराना माल का थोड़ा रेट ज़्यादा था और नया माल का कम था, लेकिन धीरे धीरे करके नया और पुराना माल का रेट एक ही हो गया। तो अभी दोस्तों हर जगह से माल निकल रहा है। बेंगलोर भी अभी चालू है और महाराष्ट्र भी चालू है। हर जगह से माल निकल रहा है और कोई भी मंडियों में जो भी बिक्री हो रहा है वो पुराना माल का रेट कुछ ज़्यादा है, नया पुराना मिक्स माल का रेट कुछ कम है और सिर्फ नया माल का रेट कुछ और कम है। तो लेकिन धीरे धीरे नया माल का भाव बढ़ते जाएगा और कुछ दिनों के बाद नया माल का जो प्रेजेंट जो प्राइस है, वर्तमान जो भाव है, उससे थोड़ा ज़्यादा होने का उम्मीद है, चांस है। अगर माल का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होगा तो अक्टूबर महीने में ही या तो अक्टूबर महीने के लास्ट में अदरक का भाव एक बार कुछ बढ़ने का
चांस है। तो किसान भाइयों इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अक्टूबर में अदरक की भाव में कुछ बदलाव आएगा। अभी का जो भाव है वो भी कम नहीं है। अभी का जो भाव है, ऐसे तो अदरक कोई साल तो 15-20 रुपये भी बिक्री होता है, 10-12 रुपये भी बिक्री होता है किलो का। लेकिन इस साल का अभी का जो प्राइस है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, महाराष्ट्र का जो प्राइस 80 रुपया, बेंगलोर का 80 रुपया, सिलीगुड़ी का, मतलब सेम प्राइस जो बताया था उसमें 10-20 रुपये इधर उधर हो सकता है। लेकिन ये जो भाव अभी चल रहा है ये कम भाव नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा भाव है। और इस साल भाव ऐसा ही रहेगा, इससे ज़्यादा डाउन जाने का तो उम्मीद नहीं लग रहा है मुझे। ज़्यादा से ज़्यादा कितना डाउन जाएगा? 50 रुपया हो सकता है। जिन जिन जगहों में प्रोडक्शन होता है वहाँ का रेट बोल रहा हूँ मैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, बेंगलोर हो गया, हम लोग का नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली हम लोग का अरुणाचल में निकलता है। तो जिस भी इलाकों में अदरक प्रोडक्शन होता है वो सब एरिया में शायद ज़्यादा डाउन होने से 50 रुपया तक आ सकता है, उससे कम आने का तो चांस नहीं है। हो सके और 10 रुपये नीचे आ सकता है। लेकिन इस साल बाज़ार ठीक रहेगा और प्रोडक्शन अगर कम रहेगा तो और बढ़िया और ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन प्रोडक्शन अगर पिछले साल जैसा सेम रहेगा तभी बाज़ार का भाव ठीक होना है। तो दोस्तों ये ही मेरा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। जितना हो सके आप लोग मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अभी तो मैं लोकल में कुछ काम भी स्टार्ट कर दिया हूँ, तो जैसे जैसे मुझे रिपोर्ट मिलते रहेगा इसकी भाव के बारे में, मैं अपडेट देते रहूँगा, आप लोगों को बोलते रहूँगा कि हमारे यहाँ ये भाव हो रहा है। और मेरा जो भाव है मैं जो बताऊँगा अदरक की, इसकी भाव के हिसाब से आप लोग आइडिया लगा लीजिएगा कि कहाँ कैसा क्या रेट चल रहा है। हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं 3 जगह का रेट बताऊंगा, स्पेशली महाराष्ट्र का, बेंगलुरु का और हमारे यहाँ का। तो आप लोगों को ये 3 जगह का बाज़ार भाव का आइडिया लेने से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, चल जाएगा कि अगले हफ्ते क्या भाव रहेगा, अगले महीने कैसा क्या रहेगा। इतना बहुत ज़्यादा दूर तक तो नहीं बता सकते कोई भी। जैसे कि पिछले साल मैंने देखा हमारे यहाँ जो रेट है, लोएस्ट रेट होता है अदरक का ऑल ओवर इंडिया में। जो सबसे कम रेट होता है, क्योंकि क्वालिटी भी इतना खास नहीं होता है, तो सबसे कम रेट होता है यहाँ में जैसे अभी 60-65 नया माल का जो रेट चल रहा है, इससे 15-20 रुपया ऊपर महाराष्ट्र में होता है रेट। और इसीलिए वहाँ में अभी कोई कोई जगह में तो 85-90 तक भी हो रहा है रेट, और किसी किसी जगह में 70-75 ऐसे भी बताया है। तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा ही। और जो रिपोर्ट बताता हूँ वो तो एक एवरेज रिपोर्ट होगा, और इसमें एक्चुअल प्राइस जो होगा आप लोगों को, जिन लोगों के साथ आप लोग लेन देन करते हैं, किसान हो या व्यापारी हो, वो तो रेट आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन वीडियो से एक आप लोगों को एक उम्मीद लग सकता है कहाँ से कितना माल का प्रेशर है, कौन सी मंडियों में कितना माल का प्रेशर है, तो ये आप लोगों को आइडिया लग सकता है। और अदरक का भाव के बारे में पता करने के लिए सबसे अच्छा आइडिया यही है कि दिल्ली की आज़ादपुर मंडी का जो पोजीशन है वो पता करने से आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कल क्या भाव होगा, परसों क्या भाव होगा। ऑल ओवर इंडिया में अगर दिल्ली का मंडी डाउन हो गया तो डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया का और छोटा छोटा हर मंडी डाउन हो जाएगा। दिल्ली का मंडी जो है आज़ादपुर मंडी, वो उसका रेट जो अगर ऑफ हो गया, हर जगह में ऑफ हो गया। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है, चाहे व्यापारी हो या चाहे किसान हो, आप लोगों को पता चल जाएगा। हम लोग भी काम करते हैं अदरक की, तो
फ्यूचर को देख के करता है, उसी में कभी कामयाब होता है, कभी फेल हो जाता है, लेकिन काम तो चलते रहते हैं। अभी हमारे यहाँ भी ढेर सारे व्यापारियों ने अभी बारी खरीदना शुरू कर दिया। 60-65 रुपया की रेंज में बारी खरीद रहा है। वो तो खरीद रहा है इसीलिए कि आने वाला कुछ दिनों में या तो यहाँ 70-80 रुपये 90 रुपये भी माल बिक्री हो सकता है। अगर भाव बढ़ गया, भाव बढ़ गया तो ये सब जो माल खरीदा है उनमें से अगर जितना एक्सपेक्ट किया है बाड़ी में माल, उतना माल निकल गया तो डेफिनेटली किलो को 10-20 रुपये फ़ायदा हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो बेक आएगा तो बाज़ार तो घाटा हो जाएगा। तो इस हिसाब से करते रहते हैं। तो दोस्तों, किसानों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग इस साल भी फ़ायदे में रहेंगे। माल अच्छा दाम में बिक्री होगा, घाटा नहीं होगा अगर प्रोडक्शन सही है, अच्छा है। और व्यापारियों को भी मैं यही बात बताना चाहूँगा कि इस साल भी आप लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। माल खरीदने के बाद तुरंत बाज़ार कुछ आप हो गया तो उसमें आप लोगों को अच्छा पैसा मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने भी ये काम अभी कर रहा है, कंटिन्यू कीजिए, डेफिनेटली फ़ायदे में रहेंगे। और बस इतना ही आप लोगों को बताना था। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ आप लोगों से। धन्यवाद। जय हिंद।